जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, बहुत उम्मीद थी ये स्टॉक 2025 में बहुत बढ़िया कमा कर देगा, लेकिन लगातार कंपनी के जो शेयर प्राइस नीचे जा रहे हैं, इससे जो इस कंपनी के निवेशक हैं और वैसे लोग जो न्यू इसमें बाई करने वाले थे, पहली बार इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, उनको थोड़ी सी हताहत हुई है। वो डरे और घबराए हुए हैं। तो क्या इस स्टॉक में डरने और घबराने की जरूरत है? इस चीज को आसान भाषा में आपको बताऊंगा। क्योंकि जब आप खासकर पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो मोटिव होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। पेनी स्टॉक में पैसा बनता है, कई बार जल्दी बन जाते हैं, कई बार टाइम लगता है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जब भी किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो डिलीवरी में पोजीशन लेते हैं, तो उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचिए। तो लॉन्ग टर्म में रेमेडियम लाइफ केयर में क्या पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, इस चीज को आपको ए टू जेड आसान भाषा में बता दूंगा, एकदम क्लियर कट। तो आपका पहले से चाहे इसमें इन्वेस्टमेंट है, चाहे आप किसी भी लेवल पे इस स्टॉक में बाई करके बैठे हुए हैं या नया बाई करने की सोच रहे हैं, सारी चीजों को आसान भाषा में बताने वाला हूँ। सबसे पहले समझिए, रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड, ये हम सभी जानते हैं कि मेडिकल के सेक्टर की कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दवा बनाती है। लेकिन सिर्फ दवा बनाने का एक कंपनी का काम नहीं है, ये एक फार्मा इंटरमीडिएट कंपनी है जो फार्मा प्रोडक्शन कंपनियों को आवश्यक कच्चे माल के लिए वेंडर से कनेक्ट करती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक कंपनी एपीआई सिंथेटिक्स के लिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उसकी खरीद और बिक्री करती है। यानी कि कामकाज काफी बढ़िया है, मेडिकल के सेक्टर की है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो जाहिर सी बात है, वैसे ही लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के काम की बदौलत इसके शेयर की डिमांड बढ़ेगी। और देखिए, फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां होती हैं उनके शेयर्स में तेजी धीरे धीरे आती है, और ये कंपनी अभी ग्रोइंग फेज में ग्रो हो रही है। देखेंगे तकरीबन 208 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। तो पेनी स्टॉक भी इसको मत करिए, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया ये होता है कि 100 करोड़ से ऊपर जैसे कंपनी का मार्केट कैप निकला तो सेफ जोन में आ जाता है। तो ऑलरेडी कंपनी सेफ जोन में, शेयर के प्राइस टैग मगार है। इसको आसान भाषा में आपको चार्ट पे बताऊंगा। यहाँ पे पहले एक चीज आप देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी क्या कमाल का है, ट्रिपल डिजिट में। कौन सा ऐसा स्टॉक है, चाहे वो किसी लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक को लेकर आइए, उसका आरओई और आरओसी इतना तगड़ा है। ये बताता है ये चीज कि इसने कमा के दिया है और आगे भी कमाई की इस स्टॉक में मौके मिल सकते हैं। यहाँ पे मैं नीचे आपको चार्ट पे दिखाऊंगा इस स्टॉक में। देखिए, स्टॉक का प्राइस अभी कहाँ है, 5 रुपए के आसपास है। 5 रुपए का 5, 10, 15 ये जो होता है साइकोलॉजिकल नंबर होता है। तो ऐसे ही एक सपोर्ट हो गया, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। इसके अलावा यहीं से प्राइस देखेंगे तो यहीं पे मतलब उठना शुरू हुआ था यहीं से, तो कह सकते हैं कि अपने इंपोर्टेंट सपोर्ट के पास भी प्राइस ठहरा हुआ है। तो जब तक 5 रुपए के नीचे आगे ट्रेड नहीं करने लगता तब तक हमें सेल नहीं करना है, चाहे आप किसी भी लेवल पे बाई करके बैठे हुए। अगर अभी तक आप अपने जो शेयर्स इसमें रखे हुए हैं तो रखे रहिए। और 5 रुपए के नीचे आता है तब आप क्या करेंगे कि आधा शेयर्स को सेल कर दीजिएगा, आधा शेयर्स फिर भी होल्ड करके चलना है, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में तेजी आएगी ही आएगी। रही बात 5 रुपए के नीचे थोड़ा सा आता है और फिर इसी रेंज में आ जाता है वापस, तब बिल्कुल नहीं बेचना है। क्या करना है आपको, 5 से 10 रुपए के बीच में स्टॉक का प्राइस मुझे उम्मीद है कि अभी घूमेगा, 5 रुपए के नीचे नहीं जाएगा। तो 5 रुपए के जब नीचे नहीं जाएगा और 5 से 10 रुपए के बीच में ये कंसोलिडेट करेगा, तो हम सभी जानते हैं कि कंसोलिडेट करना अच्छी बात होती है, क्योंकि कंसोलिडेशन से जब भी किसी स्टॉक का प्राइस निकलता है तो ऊपर जाता है, यानी कि ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट होगा तो हमारा पैसा वैसे ही बन जाएगा। तो ध्यान से समझिए, अगर किसी व्यक्ति के पास पहले से इस कंपनी के शेयर्स हैं, तो जब 5 से 10 रुपए के बीच में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहे, कभी तो कर ही रहा है, जब इसके ऊपर निकले तो 10 रुपए पे अगर आप एवरेजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। पहले से यदि आप मान लीजिए एकदम टॉप पे बाई करके बैठे हुए हैं किसी भी लेवल पे, तो यहाँ पे एवरेजिंग कर लीजिएगा, तो आपका एवरेजिंग प्राइस जो है कम हो जाएगा। और अगर नया बाई करना चाहते हैं तो 10 रुपए के ऊपर आप चाहें तो नया बाई कर सकते हैं। फिलहाल अभी इसमें नया बाई करने की इजाजत नहीं मिलेगी, क्योंकि देखिए अगर बाई करेंगे तो अभी हम कोई नहीं जानता कि कितने समय तक इस स्टॉक का प्राइस इस कंसोलिडेशन रेंज में रहेगा, यानी कितना लंबा टाइम इसमें बिताएगा। इसलिए अच्छा यही होता है पेनी स्टॉक में या किसी भी स्टॉक में कि जब ब्रेकआउट हो तो ब्रेकआउट पे एंट्री लीजिए। अगर आप हाई लेवल पे बाई करके बैठे हुए हैं तो एवरेजिंग कर लीजिए, या अगर नया बाई करना चाहते हैं तो फिर यहाँ फ्रेश एंट्री ले लीजिए। तो इस चीज को आप ध्यान से समझिए। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो दोबारा देखिएगा, चार्ट जो मैंने एनालिसिस किया है आपको फिर से सारी बातें समझ में आएंगी। यहाँ पे एक बात समझिए, कंपनी की जब क्वार्टर्स नंबर देखें तो देखने को मिलेगा कंपनी का जो सेल्स है पिछले 2 क्वार्टर में डिक्लाइन हुआ है, जिस वजह से दिक्कत हो रही है। वरना इसके पहले तक सब कुछ ठीक चल रहा था, कंपनी के सेल्स लगातार बढ़ रहे थे और ये फिर बढ़ेंगे। अभी क्या है, कंपनी के Q3 के नंबर आने दीजिए, आने ही वाले हैं। उसमें देखिएगा जो कंपनी का सेल्स हुआ है Q1 और Q2 के मुकाबले ज्यादा होगा। इसके अलावा कंपनी के सेल्स में भी गिरावट आई है, जाहिर सी बात है, क्योंकि हालांकि सेल्स देखेंगे तो जिस हिसाब से कंपनी के पहले सेल्स हो रहे थे उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ा था, लेकिन यहाँ पिछले 2 क्वार्टर में सेल्स कम हुआ है, लेकिन फिर भी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, क्योंकि ये कंपनी की, जैसे मैंने बताया कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है, लेकिन और भी तमाम तरह के काम करती है, मेडिकल के अंदर ही करती है, लेकिन उससे कंपनी को पैसे मिलते हैं, जिससे कंपनी के पास पैसा आ रहा है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है। जब आप कंपनी के इन्वेस्टर्स देखते हैं तो इसमें इन्वेस्टर्स कम है, क्योंकि छोटे स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स ज्यादा होते भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको घबराना नहीं है।
इसमें तकरीबन 1-1.5% के आसपास इन्वेस्टर्स हैं और मेजर शेयर्स तो पब्लिक के पास है ही। तो ओवरऑल रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी के बारे में जो मेरा व्यू है वो ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपका 1 रुपये का भी इसमें लॉस नहीं होगा, और बाकी जो एनालिसिस मैंने किया है चार्ट के दौरान उसको फॉलो करते हैं तो बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। अब रही बात नया इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, देखिए मेडिकल के सेक्टर की कंपनी तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन किस लेवल पे करना चाहिए वो लेवल मायने रखता है, और लेवल मैंने आपको बता दिया है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और समय देंगे तो आपको इसमें पैसा बनेगा। बहरहाल मन में कोई सवाल है पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी मुझसे बातें कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।